अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं जावेद बागेट और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तफ्तीश। नाजरीन, तफ्तीश प्रोग्राम में मैंने जिक्र किया था कनेडियन रेजिडेंशिया के हवाले से। सरफराज वड़ाई साहब हैं उसके मालिक, जो अपने आप को एक बहुत बड़ा ब्रांड तस्वर करते हैं और कहते हैं कि मैं हाउसिंग के मामले में बड़ा एक्सपर्ट हूं और बहुत चीज़ों को मैं जानता हूं। और ये जो मेरा प्रोजेक्ट है, ये इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान, ना सिर्फ पाकिस्तान की अवाम बल्कि जो कनेडियन पाकिस्तानी हैं, जो कनाडा में पाकिस्तानी रहते हैं, उनके लिए एक शाहकार के तौर पे सामने आएगा। तो नाजरीन, मैंने इसके बारे में बताया कि ये जो शाहकार सरफराज वड़ाई साहब सामने ला रहे हैं, जिसकी सेल परचेज ना सिर्फ कनाडा में बल्कि पाकिस्तान में भी सोशल मीडिया पे जारी है और मुख्तलिफ जगह पे इनका क्लेम है कि ये हमारी जो जगह है ये न्यू एयरपोर्ट के करीब और सी पैक के बिल्कुल ऊपर है। एक तो नाजरीन मैं ये जब बता दूं कि ये जिस जगह पे ये क्लेम कर रहे हैं सरफराज वड़ाई साहब, मैंने पहले भी जिक्र किया कि जो जगह इन्होंने सेलेक्ट की है कनेडियन रेजिडेंशिया के हवाले से, उस जगह को कहीं से कोई रास्ता नहीं जाता, ना तो उस पे सी पैक से कोई रास्ता है और ना ही कोई लोकल रास्ता वहां पे आता है। अब एक जमीन के पास रास्ता ही नहीं है, वहां पे जाने का रास्ता ही नहीं है, वहां पे सोसाइटी बनना तो दूर की बात है। दूसरी बड़ी अहम बात, मैंने जिला अटक इंतजामिया से बात की, उनसे मैं पूछा कि ये जो मौजा है, इस मौजे में क्या सोसाइटी पॉसिबल है बन सके, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये ग्रीन एरिया है, ग्रीन एरिया में सोसाइटी वैसे ही गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं की हुई और ना ही हमारे इल्म में कोई ऐसी बात है। तो मैंने उनसे जिक्र किया, मैंने कहा कि आपने उस पर कोई कार्रवाई की है? तो उनका कहना था कि हमने मुतअद्दिद इदारों को लेटर लिखे हैं, जिसमें FIA है, DC इस्लामाबाद है, उनको हमने खत लिखे हैं कि इस नाम से ये सोसाइटी हमारे इलाके में ज़ाहिर करके सोशल मीडिया पे लोगों को धोखा देने की कोशिश कर रही है, तो लोगों इनके खिलाफ, इनके क्योंकि ऑफिस जो है वो इस्लामाबाद में वाक़या है, तो इनके खिलाफ कार्रवाई करें। और सोशल मीडिया पे चलने वाली जो उनकी तशहीरी मुहिम है, जो जिसके जरिए अवाम को धोखा दिया जा रहा है, उस हवाले से उन्होंने FIA को भी लेटर लिखा है। तो एक लेटर और मेरे सामने आया है जो नैब को भी लिखा गया है। नैब को लिखे जाने वाले लेटर में सिर्फ कनेडियन रेजिडेंशिया नहीं है, और भी 3-4 ऐसी सोसाइटीज हैं जिनका जिक्र किया गया है कि इस पे नैब तहकीकात करे, ये अवाम को धोखा दे के लोगों से पैसे बटोर रहे हैं, जो कि एक गैर कानूनी अमल है। तो नाजरीन, चूंकि जिला अटक इंतजामिया ये कहती है कि हमने तो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, इसमें कोई शक नहीं, उन्होंने आगाह भी कर दिया, वफाकी दारुल हुकूमत में उनके दफ्तर का भी जिक्र कर दिया। अब जो वो लेटर जो डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को आए हुए थे, वो लेटर मुतलका AC को रेफर हो चुके हैं। अब AC साहबान ने उन पे क्या कार्रवाई की है, क्या कार्रवाई नहीं की है, इंशाल्लाह उस बारे में भी आपको बताऊंगा अगले प्रोग्राम में। और जो नैब की तरफ लेटर लिखा गया है, जो नैब को लेटर रिसीव हो चुका है, उसके हवाले भी इंशाल्लाह ताला तफसीलन आपसे अगले प्रोग्राम में जिक्र करूंगा। इस वक्त जो मेरा मकसद है वो बताने का ये है कि कनेडियन रेजिडेंशिया एक गैर कानूनी हाउसिंग प्रोजेक्ट है, उसका कानूनी होने से कोई तल्लक नहीं है, अभी तक उस हवाले से कोई उनकी जो है एप्लीकेशन नहीं है, किसी जगह पे कोई मंजूरी नहीं है, सिर्फ एक खलाई जो है प्रोजेक्ट बना के, एक जेली नक्शा बना के, जिसमें कुछ 5 मरले 10 मरले या कनाल के प्लाट या कमर्शियल प्लाट का एक जेली नक्शा बना के लोगों के सामने रखा गया है और लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश की गई है। मैं सिर्फ यही बताना चाह रहा था कि ऐसे जो स्कैम है, इस तरह के जो जेल साजियां हैं, इस तरह के जो जेली फ्रॉड करने वाले लोग हैं, उनसे बचें, क्योंकि मेरा मेन मकसद जो है वो सिर्फ अवाम को आगाही फराहम करनी है, अवाम को किसी भी ऐसे हाउसिंग प्रोजेक्ट के हवाले से जिसमें उनका नुकसान हो सकता है, उनकी जमा पूंजी ज़ाया हो सकती है, उस हवाले से आगाह करना है। तो इंशाल्लाह इस पे जो मजीद कार्रवाई होगी, नैब इस पे क्या काम करता है, DC इस्लामाबाद इंतजामिया इस पे क्या काम करती है और क्या पेशरफ्त होती है, आया उनके दफातर को वफाकी दारुल हुकूमत में सील किया गया, नहीं किया गया, या उनको कोई छुट्टी दे दी गई कि ठीक है आप इस तरह के मामलात को आगे लेके बढ़ते रहें। तो नाज़रीन, इंशाल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में इस हवाले से भी मजीद बताएंगे कि सरफराज वड़ाई साहब जो हैं वो अब किस फुटेज पे हैं और वो क्या कर रहे हैं, और अवाम को धोखा देने के लिए कोई नया फार्मूला सामने ला रहे हैं या इसको कानूनी बनाने की कोशिश करने के लिए इस प्रोजेक्ट को बंद कर रहे हैं। ये सारी चीजें इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे डिस्कस करेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।